तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त मजे में डंचक फंटास्टिक हो गए। तो ये जो व्लॉग है हमारा हो रहा है पैसिफिक मॉल से शुरू। दिवाली में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो दीदी और मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी जल्दी जाएं और अपना शॉपिंग का काम निपटा दें। खैर फिलहाल दीदी और मैं है मिनीसो के अंदर, जो पहले मिनीसो होता था बट अब हो चुका है मिनीसो फ्लैगशिप। सब लड़कियों की तरह मन पे पत्थर रख के हम भी बस देखने ही आए थे कि अंदर क्या मिल रहा है। बट कहते हैं ना, ये मिनीसो जो है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, खास करके लड़कियों की। यहाँ पे पिंक ब्लू ऐसी चीजें दिखती है आपको कि फिर आपका कम से कम नहीं तो 2-3 हजार का खर्चा तो हो ही जाता है। मॉल आने का मेन पर्पस तो हमारा ये था कि हम आएंगे फटाफट से अपनी दिवाली की शॉपिंग करेंगे, जितने भी लोगों के लिए हमने गिफ्ट्स लेने हैं वो लेंगे। बट पहले ही हमें मिनीसो दिख गया और हम यहाँ पे अपनी शॉपिंग करने लग गए। और बार बार दीदी मुझे फिर हिंट में बताने लग गई कि यहाँ पे एक पर्स है, बैग है, ये मुझे लेना है। खैर फिलहाल मैंने जीजू के लिए यहाँ पे एक टम्बलर लिया था जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा उनके लिए दिवाली गिफ्ट ले। देख लो, मैं कहीं और घूम रही हूँ और बार बार मेरी बहन बैग्स की तरफ ही जा रही है जान पूछ के। आज बाय चांस मैं कपड़े भी ऐसे पहन के आई थी जो मिनीसो के पूरे आउटलेट से मैच कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा पपी आइज दिखा के मैंने अपनी बहन को इमोशनल कर लिया और एक बारबी का कप और एक बारबी का टबलर मैंने भी ले लिया। पर अभी भी हम अपना मेन मुद्दा भूल रहे हैं दोस्तों, हम आए हैं दिवाली की शॉपिंग। सारी चीजें फाइनली लेने के बाद मैं लग रही थी लाइन में पैसे कटवाने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम होता है हर लड़की के लिए, हर इंसान के लिए ही होता है वैसे तो, क्योंकि जब पैसे देने पड़ते हैं तब ज्यादा मुश्किल लगता है। पर मेरी बहन को देखो, जाने अनजाने में फिर से वहीं पे कैमरा लेके जा रही है बैग्स की तरफ। ये जगह एक माया जाल है, जैसे ही आप एक सुंदर सी चीज खरीद लोगे आपको दूसरी सुंदर सी चीज दिख जाएगी। पर वो ये है, अब हमारे बहुत सारे पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके थे और हम आए थे दिवाली की शॉपिंग करने। 3-4 चीजें मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, फिर दिल पे पत्थर रखते हुए मैंने फटाफट से यहाँ से नजरें अपनी हटाई और बाहर चली गई आइकिया की तरफ, क्योंकि अब फाइनली दिवाली शॉपिंग का टाइम आ गया है। लोगों को भी तो कुछ देना है कि सारा कुछ अपने लिए ले लूं। पर फिर से वही हुआ, इस बार मेरी जगह आइकिया में घुस के दीदी को झटका लगा और दीदी कहती मुझे तो यही सोफा लेना है। भाई साहब, दीदी 15 मिनट के लिए वहीं बैठ गई, हिले ही ना। इनको तो बस ये था कि आज ही मैं बस जीजू से परमिशन लेके ये सोफा दीदी को साथ ही ढोके दिलवा दूं। फिर बड़ी मुश्किल से दीदी थोड़ा सा आगे गई और दूसरे रंग का सोफा दीदी को फिर से दिख गया। अब उस पे जाके बैठ गई। फिर मैंने बोला दीदी हम शॉपिंग करने आए हैं, उठ जाओ उठ जाओ। उठे ही ना, फिर ऊपर वाले सोफे में नजर चली। दिवाली गिफ्ट में हम लोगों को सोफे तो नहीं दे सकते क्योंकि बहुत भारी हो जाएंगे, लेके कैसे जाएंगे, है ना। तो हम लोग सोच रहे थे कि प्यारे प्यारे थोड़े से डिजाइनर पीस, थोड़े से क्रॉकरी सेट, ऐसा कुछ घर का मिल जाए लटरम पटरम सा, तो हम लोगों को गिफ्ट में दे दे। पर उससे पहले हमारी निगाह पड़ गई इस कॉफी टेबल पे और उसके साथ ही दीदी की इस कप रखने वाली अलमारी सी पे निगाह पड़ गई। फिर हम अपने लक्ष्य से बाहर निकल गए कि हम यहाँ पे दिवाली शॉपिंग लोगों के लिए करने आए थे। पर दीदी ने बैठे बैठे पूरे घर का सारा हिसाब लगा लिया कि कौन सा टेबल कहाँ रखेंगे। अब दीदी को तो आइकिया का फर्नीचर देख देख के ऐसे चक्कर आ रहे थे, एक तो सस्ता भी, ऊपर से सुंदर भी, एस्थेटिक सा। दीदी वहीं बेहोश हो गई। फिर फाइनली हमने दिल पे पत्थर रख के क्रॉकरी ढूंढना शुरू किया अपने दोस्तों मित्रजनों के लिए और अपने घर के लिए भी। दीदी को एक ग्लासेस पसंद आए अपने घर के लिए, बट बात वही थी कि दीदी को ये ग्लासेस भी नहीं मिले। पर आइकिया आके मैंने एक चीज देखी कि लोग यहाँ पे आके सोफों पे बैठ के सो रहे थे। और खोल लो पैसिफिक मॉल में आइकिया। हाथ तो तब हो गई जब एक सोफा उनका थोड़ा सा गीला हो रखा था और मुझे बाद में पता चला ये किसी का छोटा सा बच्चा उनका सोफा गीला कर गया। I mean, वैसे गीला नहीं करके गया, पानी गिर गया। जो चीजें हमें नहीं भी लेनी थी दिवाली शॉपिंग के अलावा वो भी हम लोगों ने साथ की साथ ही उठा ली। एक तो ये स्टोरेज बॉक्स, इसने इतना नाक में दम कर रखा था, आधे घंटे तक हमें यही नहीं पता चला इसे ट्रांसपेरेंट लेना या पिंक। जीजू के लिए एक लंबी चौड़ी खर्चे की लिस्ट बनाती हुई मेरी बहन खुशी खुशी आइकिया से शॉपिंग कर रही थी और जीजू बेचारे जिन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। थोड़ी शॉपिंग आइकिया से करने के बाद मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ और हम आ गए चुपचाप घर। अपडेट दे देती हूँ दोस्तों, हम मॉल में हमें बहुत ही अच्छे क्यूट से हैम्पर्स दिखे थे क्रॉकरी के, तो हम लोगों ने वो ले लिए दिवाली गिफ्ट के लिए, आगे आपको दिखाऊंगी। तो अगले दिन हम बाकी के गिफ्ट लेने पहुंच रहे थे अपनी लोकल मार्केट में। मॉल से क्रॉकरी हैम्पर बने बनाए मिल गए थे, तो इस बात की हमें बहुत खुशी थी। इसलिए अगले दिन दीदी और मैं उठे और तैयार होकर चल पड़े छोटी सब्जी मंडी, ड्राई फ्रूट के हैम्पर और फ्रूट्स का टोकरा बनवाने। हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के अलावा जीजू के ऑफिस में भी गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं, तो उसका भी सारा दारोमदार हम पे था कि वो कैसे बनवाने हैं, क्योंकि जीजू ने सारा काम हम पे छोड़ दिया। जैसे ही हम छोटी सब्जी मंडी ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के हैम्पर बनवाने गए, तो वहाँ पे उनके जो डिजाइन की प्लेट्स थी और हैम्पर के जो टोकरे वोकरे होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। तो भैया ने बोला बैक साइड पे मेरी दुकानें हैं, वहाँ पे आप जाइए और अपने हैम्पर की प्लेट्स वगैरह सिलेक्ट कर लो, हम आपके फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के हैम्पर्स को कस्टमाइज कर देंगे। अब ये भी बहुत मुश्किल काम था क्योंकि दीदी को सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि जो बहुत ज्यादा कॉमन है और शादी ब्याह में यूज और बने बनाए हैम्पर्स तो फिर भी अच्छे लगते हैं। हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें हमारे हैम्पर कैसे लगेंगे, बट भैया ने आश्वासन दिया कि बहुत अच्छे बनाएंगे। तो जहाँ हम हैम्पर बनवा रहे थे उसके थोड़े से ही पास में थे ये दिए लगे हुए थे और हट्टी लक्ष्मी माता की मूर्ति वगैरह सारी थी, तो हम लोगों ने इसकी भी शॉपिंग कर ली जल्दी से, ताकि हमें दिवाली से पहले भीड़ भाड़ में इसकी शॉपिंग ना करनी पड़े। और यहाँ मैं इशारे देखे ना, दीदी को कुछ याद दिला रही थी कि घर की डेकोरेशन और लड़ियां अभी भी रह गई हैं, लाइटें लगवानी है। तो दीदी कहती ठीक है माता, तेरे को कल ले जाऊंगी। घर आने के बाद शाम को हमारे हैम्पर जो है काजू ड्राई फ्रूट वाले, मतलब वो डिलीवर होगा और वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे थे। फाइनली ये रहे हमारे हैम्पर्स जो ड्राई फ्रूट्स के हैं, और साथ में मैंने रखे हैं जो हम मॉल से लेके आए थे क्रॉकरी हैम्पर्स, फ्रूट हैम्पर्स
हैम्पर्स जो है वो सेम डे डिलीवरी नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है फ्रूट है, फ्रूट गल जाते हैं, इसलिए हमने भैया से बोला था जिस दिन हम बांटने जाएंगे उसकी मॉर्निंग में आप उनकी डिलीवरी करवा देना। और एक सरप्राइज और है हमारे इस दिवाली गिफ्ट का, छोटा सा एडिशन, जो है कैंडल्स। जो कैंडल्स आएंगे और आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। वो कोई ऐसी वैसी कैंडल्स नहीं है, बहुत ही प्यारी कस्टमाइज कैंडल्स है, वो भी हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कस्टमाइज कराई है। और ये जो हैम्पर्स है ये भैया के ऑफिस के लिए डब्बे वाले, क्योंकि भैया ने साफ साफ बोला था कि मुझे अपने ऑफिस के कोलीग्स के लिए ड्राई फ्रूटों के डब्बे वाले ही चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, बस वो बहुत सुंदर होने चाहिए। तो हम लोगों ने ये वाले कस्टमाइज करा दिए। और साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए हमने 3 से 4 गिफ्ट्स लिए हैं, जो आप लोगों को 2-3 तो दिखाई दिए और 1-2 तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, और कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा।